हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। ये अकाउंटिंग का पाँचवा सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे आज अकाउंटिंग के टॉपिक्स का, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लेज़र एंड जनरल। जनरल और लेज़र में क्या डिफरेंस होता है। इससे पहले हम लोग जो भी सेशंस आपके लिए लेके आए हैं उसमें सारा कॉन्सेप्ट लेज़र एंड जनरल का बात कर दिया गया है, बट आज उसको एक समराइज़ करेंगे जिसमें आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेज़र एंड जनरल। उससे पहले हम लोग जो भी बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, और थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और आपका क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं, जो अलग अलग टेबल्स में होता है। ठीक है, जिसमें आपका जनरल आपका क्लासिफिकेशन है, जनरल आपका रिकॉर्डिंग है, लेज़र आपका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये सब सारा बात हो चुका है। ठीक है, तो और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चैनल के साथ बने रहे, कंटिन्यू वीडियो रहेगा। ठीक है, चाहे वो थोड़ा डिले से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है कंडीशन जिसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेज़र एंड जनरल। जनरल और लेज़र में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला बात, अगर हम लोग जनरल का बात करें तो अभी तक के सेशन में हम लोग बात किए होंगे जितना भी तरह का गोल्डन रूल्स हम लोग देखे, या कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह, हम लोग सीधा बात करते हैं जनरल का। तो हम लोग फर्स्ट सेशन में क्या देखे थे, जनरल का मतलब क्या होता है। अगर कुछ भी चीज़ अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, जनरल में। इसका मतलब क्या है कि जनरल है आपका क्या, प्राइमरी बुक। इसको हम लोग जनरल को प्राइमरी बुक कहते हैं, या उसको हम लोग दूसरा कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में इनिशिएट करने का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप। तो जनरल क्या होता है, पहला स्टेप है अकाउंटिंग का, जिसमें हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग प्राइमरी बुक भी कहते हैं। और अगर इसी तरह अगर इस साइड देखा जाए लेज़र में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी बुक। क्योंकि हम लोग जब क्लासिफिकेशन करते हैं, जब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होता है आपका जनरल के बाद होता है लेज़र में। तो आपका इसलिए इसको हम लोग सेकेंडरी बुक कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप। ये है आपका फर्स्ट स्टेप और ये है आपका सेकेंड स्टेप। तो आपको सारा डिफरेंस समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या है कि जो भी हम लोग जनरल में रिकॉर्ड करते हैं वो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। मतलब जिस टाइम में जिस तरह दिया गया है वो एज ए टाइम वाइज, डेट वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या होता है लेज़र में, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए कोई मशीन अकाउंट ही हम बात करें, या मशीन ही कुछ आज 1 तारीख को मशीन आया, फिर अगले 5 तारीख को फिर से मशीन आया, तो ठीक है, उसमें हम लोग डेट डाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं कि कोई कौन सा एक कैटेगरी का अकाउंट है। तो मशीन अकाउंट में हो सकता है बहुत सारा मशीन्स वगैरह आप आया हो, एक ही बार तो सारा नहीं आता है। तो लेज़र में क्या करते हैं हम लोग, एज ए एनालिटिकल वे से एंट्री करते हैं। किससे, जनरल से हम लोग लेज़र में जब जाते हैं तो जनरल में क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल वे में एंट्री होता है, और आपका लेज़र में क्या होता है, एनालिटिकल वे में एंट्री होता है, जिसको हम लोग एनालिटिकल ऑर्डर भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल आपका ऑर्डर भी कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हम एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें डेट तो देते ही हैं, या गुड्स किस कैटेगरी का वो तो लिखते ही हैं, बट सबको एक साथ लिखते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है उसका कुछ नरेशन भी डालते हैं। ठीक है, नरेशन होता है। बट इसमें क्या होता है कि आपको पता ही कि ये मशीन का है, तो मशीन में कोई एक, लेज़र में क्या होता है कि जितना बार एंट्री होगा, या जितना बार आप जो भी गुड्स आते हैं या जो भी मशीन आता है, जिस चीज़ का आपको अकाउंट, मशीन का अकाउंट मान लीजिए, तो जितना बार आप मशीन का एंट्री करेंगे तो हम आपको बार बार नरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नरेशन का यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये मशीन का ही है। तो जब ये स्पेसिफिक अलग बना ही दिया गया है, लेज़र कैटेगरी कर ही दिया गया है, तो इसमें नरेशन का कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपका जनरल में क्या होता है ना कि यहाँ पे नरेशन का ज़रूरत होता है, क्योंकि सारे कैटेगरी का आइटम इसमें रिकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसलिए इसमें नरेशन का रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग को अगर क्या कहते हैं, लिखना हो तो ये लिख भी सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होता है कि
जो भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है तो उसमें आपका बैलेंस वगैरह अगर बात किया जाए कि अगर हम मशीन परचेज आया 5000 का, ठीक है, फिर मशीन आया 2000 का, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बैलेंस बचा, क्या पॉजिटिव में है, क्या नेगेटिव में है, वो सब नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लिखा जाता है कि हाँ इतना सा है, रिकॉर्डिंग हुआ है एज ए जनरल। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैलेंस नॉट शो, बैलेंस शो नहीं होता है। बट यहाँ पे लेज़र में क्या करते हैं, एक अलग डाटा आपका क्या आएगा कि जो भी आप स्पेसिफिक कैटेगरी का आप लेज़र बनाइएगा तो उसमें तो आप ये अमाउंट तो लिखिएगा ही, बट उसमें क्या होगा, बैलेंस भी शो होगा, ठीक है, बैलेंस इसमें शो होता है और इसमें आपका बैलेंस शो नहीं होता है, ठीक है। और आपका नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है कि जनरल से हम लोग क्या करते हैं, लेज़र में जाते हैं, जनरल से लेज़र में जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, लेज़र से हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। अगर बात किया जाए जनरल का तो जनरल से हम लोग लेज़र में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेज़र से हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, ठीक है, गो टू ट्रायल बैलेंस, गो टू लेज़र। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इसको हम लोग प्राइमरी बुक कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी बुक कहते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और ये आपका सेकेंड स्टेप है और ये आपका क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, ये आपका एनालिटिकल ऑर्डर में होता है। और इसके लिए नरेशन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि ये किस कैटेगरी का है। और जब ये लेज़र बन जाता है तो इसमें कोई नरेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये स्पेसिफिक लेज़र है, कोई अलग अकाउंट का या कोई अलग गुड्स का, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का हम लोग का पता नहीं होता है, बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस कितना है, कितना अमाउंट बैलेंस रहा किसके पास, वो सब नहीं पता चलता, बस यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है और ये रिकॉर्ड किया जाता है, बस ये यही कैटेगरी है। और यहाँ पे क्या होता है लेज़र में कि बैलेंस भी शो होता है। और यहाँ पे हम लोग जनरल से क्या करते हैं, लेज़र में जाते हैं, और यहाँ पे लेज़र में क्या करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, लेज़र से ट्रायल बैलेंस में। तो स्टेप है आपका फर्स्ट जनरल, ठीक है, फिर उसके बाद आपका लेज़र, बार बार ये रिपीट होगा, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। और फिर आपका होगा ट्रायल बैलेंस। इसके बाद भी अगर जाना चाहे तो आपका वो आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे इस फाइनल अकाउंट है आपका, तो इसी में 2 कैटेगरी है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन लेज़र एंड जनरल, ठीक है, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, और ये सेशन में थोड़ा सा हम आगे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि आपका वो पीछे वाला का रिवाइज होते रहे, गोल्डन रूल्स वगैरह डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड जो है, ताकि आपको जितना प्रैक्टिस हो उतना अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस, अभी हम आपको जनरल एंड लेज़र के बारे में सारा बताए, ठीक है, जनरल एंड लेज़र के बारे में सारा बताए। अब जनरल से हम लोग लेज़र में जाते हैं, अब लेज़र से हम लोग कहाँ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस में देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको एंट्री करना ट्रायल बैलेंस का बता देते हैं, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पिछले वाले सेशन में जनरल और लेज़र का एंट्री करना बता दिए थे। अब हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का एंट्री करना बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेज़र से एक डाटा उठाए मशीन का, मशीन अकाउंट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मशीन अकाउंट, पार्टिकुलर आप टोटल फुल फॉर्म में लिखिएगा मशीन अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए मशीन अकाउंट है, मशीन अकाउंट क्या होगा, मशीन आया आपके पास, तो आपका यहाँ पे मान लीजिए 5000 का मशीन है, तो मशीन आया तो वो तो डेबिट में काउंट होगा, तो यहाँ पे आप डेबिट साइड में लिखिएगा इसको, ठीक है। और आपका नेक्स्ट अकाउंट मान लीजिए कैश अकाउंट, आप मशीन लाए तो कैश तो दीजिएगा, तो कैश अकाउंट है, तो ये आपका क्या होगा, कैश गया तो आपका क्रेडिट साइड होना चाहिए, तो आप क्या किए, कैश 5000 दे दिए। तो इसी तरह का देखिए यहाँ पे एक एंट्री आपको बताया, मशीन आया कैश गया, ठीक है। तो मशीन अकाउंट में आया तो डेबिट के साइड लिखे और कैश अकाउंट गया। और यहाँ पे देखिए जब टोटल करिएगा दोनों का, तो इसका सम 5000 और इसका सम आपका, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये आपका टोटल होता है। अब मान लीजिए एक और एंट्री इसमें कर लीजिए कि कैश अकाउंट तो आप 5000 दिए, और इसमें आपका एक आपका मान लीजिए ट्रांजैक्शन अकाउंट, इससे सारा इसी में ऐड हो जाएगा। जैसे आप एक सैलरी, जैसे आपका सैलरी वगैरह भी देना है, सैलरी अकाउंट मान लीजिए, ठीक है, तो उसके साथ कुछ और करना होगा, तो इक्वल करना है, तो सैलरी अकाउंट ये अलग क्वेश्चन फिर करना होगा, ठीक है। तो इसमें आप यही समझिए, ठीक है। तो आप ये स्पेसिफिक लेजर से डाटा उठा के आप यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड इंटर कर सकते हैं, और लास्ट में क्या होगा आपका टोटल 5000 वो आपका इक्वल होना चाहिए, तभी ये ट्रायल बैलेंस वैलिड होगा। और ट्रायल बैलेंस ही है जो आपका क्या शो करता है, एरर। ट्रायल बैलेंस ही आपका एरर शो करता है अगर ये इक्वल नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर हो गया। तो एरर भी कितने तरह का होता है वो आपका नेक्स्ट सेशन में कोशिश किया जाएगा, वो अभी थोड़ा 1-2 लेक्चर के बाद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, परचेज गुड्स इन कैश। आप क्वेश्चन सबसे पहले इसमें देखिए कि कितने तरह का अकाउंट बनेगा। इसमें बताइए परचेज गुड्स इन कैश, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। एक बनेगा आपका परचेज अकाउंट, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट। अब देखिए इसमें जा क्या रहा है, आ क्या रहा है। तो गुड्स परचेज हो रहा है तो गुड्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट, और आपका कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर इन कैश 5000। अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर अकाउंट बनेगा एक आपका, और एक आपका कैश अकाउंट बनेगा। अब देखिए परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है डेबिट, और आपका कैश जा रहा है क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रेंट पेड 1000। तो रेंट पेड हो रहा है, तो यानी कि आपका 2 अकाउंट बनेगा, एक रेंट अकाउंट बनेगा और एक आपका कैश अकाउंट बनेगा। तो रेंट पेड हो रहा है, रेंट जा रहा है, ठीक है। तो रेंट जब पेड हो रहा है तो आपका रेंट पेड हो रहा है, तो यानी कि रेंट आ रहा है। हम रेंट पेड वर्ड पे जाइए, ठीक है, पेड हो रहा है यहाँ पे, तो रेंट आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डेबिट, और कैश जा रहा है, क्या होगा आपका क्रेडिट। तो कैश मैक्सिमम टाइम जो है ना क्रेडिट ही होता है, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। परचेज मशीन फ्रॉम एक्स 10,000 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, एक आपका एक्स से जो आप परचेज किए हैं तो उस एक्स का अकाउंट बनेगा एक, और आपका एक दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, मशीन आप परचेज कर रहे हैं तो या तो परचेज अकाउंट लिखिए या तो मशीन लिखिए, क्योंकि परचेज बहुत तरह का चीज़ होता है ना, तो मशीन लिखना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। तो एक्स अकाउंट बना, एक मशीन अकाउंट बना, तो मशीन देखिए क्या हो रहा है आपका, आ रहा है, तो मशीन क्या होगा, डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, और एक्स अकाउंट से कैश क्या जा रहा है, 10,000 जा रहा है, तो ये होगा क्रेडिट। फिर आपका देखिए रिसीव्ड कमीशन, कमीशन क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट कौन सा बनेगा, एक तो कैश का अकाउंट बनेगा, एक कमीशन का अकाउंट बनेगा। तो ये आपका कमीशन है, ये आपका कैश है। तो कमीशन आप रिसीव कर रहे हैं, तो कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कमीशन आप दिए होंगे, रिसीव्ड कमीशन बाय 500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश आपके पास आ रहा है, रिसीव कर रहे हैं कमीशन 500, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट, और तब उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कमीशन क्या हो जाएगा, कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे सेल्स गुड इन कैश है, इसमें कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बनेगा आपका सेल्स गुड्स इन कैश में क्या होगा, सेल्स अकाउंट बनेगा, और एक आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, जल्दी बताइए, कैश। तो सेल्स अकाउंट में क्या होगा आपका कि सेल्स गुड इन कैश, गुड को सेल कर रहे हैं, मतलब गुड को भेज रहे हैं, तो जो सेल्स अकाउंट है वो आपका तब क्रेडिट हो जाएगा। और कैश अकाउंट उसके बदले में कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेड टू एक्स 25, यहाँ पे देखिए 2 अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, एक आपका बनेगा एक्स अकाउंट और एक आपका बनेगा कैश अकाउंट। तो एक्स अकाउंट बताइए पेड टू एक्स है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है पेड टू एक्स, तो एक्स अकाउंट के पास जा रहा है, इसका मतलब एक्स के पास आ रहा होगा, तो एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, ठीक है। और आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑनर इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹50,000। अब इसमें बताइए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक है आपका देखिए कैश का अकाउंट, ठीक है, और एक है आपका कैपिटल का अमाउंट। इंट्रोड्यूस कैपिटल, और रुपीज़ भी दिया हुआ है, ये आपका कैपिटल है और ये आपका कैश है। अब इसमें बताइए क्या होगा, इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है मतलब कैपिटल दे रहा है, कैपिटल जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके बदले में कैश रिसीव कर रहे हैं। तो 50,000 का कैश रिसीव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, विड्रॉ कर रहे हैं हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए, तो आप कैपिटल से विड्रॉ कीजिएगा, तो एक आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक आपका कैश अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अमाउंट से क्या हो रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश मेरे पास से मेरे जिस ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोग पर्सनल यूज़ करने के लिए कैश निकाल रहे हैं, तो मेरा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट।
कैश जा तो रहा है कंपनी से, क्योंकि कंपनी में एंट्री होता है ना, तो कैश कंपनी से जा रहा है और विड्रॉ होके मेरे पास आ रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और कैश अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये सारा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो रिपीट करके आप देख सकते हैं कि अच्छे से क्लियरली बता दिया गया है। अब हम लोग यहाँ तक देखने के लिए, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के सेशन में हम लोग बताए हैं डिफरेंस के बारे में, जनरल और लेज़र में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और कोशिश किया जाएगा कि कंटिन्यू ये सारा आप लोग को मिलते रहे, और सेशन अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।